हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की रिकॉर्डेड क्लास में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बहुत ही अद्भुत रचना जो यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत पोएट्री में पढ़ी जाने वाली माई हेवन पोएम का अध्ययन करेंगे। इसको कंपोज किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिनका चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 में हुआ था और मृत्यु 1941 में हुई थी। शुरू करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स देश के प्रति कैसी है उसको एक्सप्रेस किया है। उन्होंने अपने स्वप्न का भारत कैसा होना चाहिए इस पर अपने व्यूज़ रखे हैं माई हेवन पोएम के द्वारा। आइए शुरू करते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। उन्होंने कहा है कि मेरे स्वप्न का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ मन में भय नहीं हो, मन भय रहित हो। किसी भी प्रकार का भय उनके मन में नहीं होना चाहिए, दिल में किसी भी प्रकार का भय का अनुभव नहीं करना चाहिए। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जो हमारा सर है वो कैसा होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। वो आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान सभी के लिए होना चाहिए, किसी वर्ग विशेष में सीमित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक धर्म, जाति, भाषा के बंधन से मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। उसके देश का समाज धर्म, जाति और भाषा के छोटे छोटे वर्गों में विभाजित नहीं होना चाहिए। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जो यहाँ पर आया है वर्ल्ड माने समाज, जो उसका समाज है वो कैसा होना चाहिए? वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे समाज हैं वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजित होते हैं। तो वो अपने जो उनकी भावनाएं हैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें समाज इन छोटे छोटे हिस्से के द्वारा बटा हुआ नहीं होना चाहिए। बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जो संकीर्ण दीवारें हैं जो इनको बांटती हैं, इनसे रहित होना चाहिए। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, और जो सत्य है, सभी लोग सत्य का अनुसरण करने वाले होने चाहिए, उनका अथक प्रयास होना चाहिए। Where tireless striving stretches the arms towards the perfection, उनका प्रयास होना चाहिए ताकि वे मानवीय पूर्णता प्राप्त कर सकें और मानवीय गुणों को पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने का अथक प्रयास करना चाहिए, ऐसा मानना है आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी का।
आइए इसका सेकंड पैराग्राफ शुरू करते हैं। उसमें आपने कहा है कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, कि देशवासी सत्य का अनुसरण करने वाले हों, वे पुराने व्यर्थ हो चुके जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज हैं उनके दास न हों, उनको मानने के लिए बाध्य ना हों, वे नवीन विचारों के अनुयायी बने। नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द dreary desert sand of the dead habit, where the mind is led forward by the thief into ever winding thought and action। और उनके देशवासी सदैव सत्य की खोज करने का प्रयास करें। कवि तर्क शक्ति की तुलना स्वच्छ झरने से करता है। Into the heaven of freedom, my father let my country away। वे पुराने रीति रिवाजों की तुलना एक रेगिस्तान के बालू से करता है। हमारे देशवासियों के विचार और कार्य कैसे होने चाहिए? प्रगतिशील होने चाहिए, प्रोग्रेसिव होने चाहिए। और वो ये कहता है कि जहाँ हमेशा बड़ी सोच और कर्म से आगे बढ़ता हो, स्वतंत्रता के स्वर्ग में जाता हुआ, वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर रचना है, आपको इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई सा ईयर ऐसा होता होगा जिस साल इसका सेंट्रल आइडिया या एक्सप्लेनेशन ना हो। Thank you so much, dear students.